ये एक्सेल की सीरीज का दूसरा भाग है और इस वीडियो में हम थोड़े और फॉर्मूला के बारे में देखेंगे। थोड़ा एक फिल हैंडल का कॉन्सेप्ट है वो समझने की कोशिश करेंगे और थोड़े और एग्जाम्पल देखेंगे। तो लास्ट वीडियो में मैंने आपको ये बताया कि ये इसका यहाँ पे मुझे अगर कैलकुलेशन करना हो तो हम इसे इक्वल करके इसे ये सेल प्लस साइन, ये प्लस साइन, ये प्लस साइन और ये। अब इसके बाद कोई साइन को मत डालना क्योंकि एक्सेल भी आपको एरर मैसेज देगा। और ये मेरा काम यहाँ पे हो गया। तो इसे ये कहते हैं फॉर्मूला करना, आप उसे कैलकुलेशन कर रहे हो। अब उसी तरह से और एक्सेल में फीचर है जिसे फंक्शन कहते हैं। फंक्शन आपका कैलकुलेशन थोड़ा फटाफट करके देता है। तो जैसे कि समझ लो कि मेरे पास ये A1, B1, C1, D1, E1, F1 ऑल द वे Z1 तक मेरे पास लिखा हुआ था। और अगर आपको कैलकुलेशन करना हो यहाँ पर और कहे कि यहाँ पे सभी के सभी सेल को ऐड करें तो ये काफ़ी टाइम लग जाएगा। तो उसके लिए उन्होंने फंक्शन क्रिएट किया हुआ है, क्योंकि मैं यहाँ पे कहीं पे भी ऐसे इक्वल और फिर एक फंक्शन है जिसका नाम है सम। सम का मतलब समेशन। समेशन मीन सब चीज़ों को एक साथ जोड़ डालना और फिर ब्रैकेट टाइप करके A1 और फिर ये जो कोलन जो होता है तो दो डॉट उसे कोलन कहते हैं और फिर Z1 और फिर ब्रैकेट को क्लोज कर दो। तो आप देखोगे कि ये फंक्शन का स्ट्रक्चर कैसा है। इक्वल साइन जरूरी है, नहीं तो कैलकुलेशन नहीं होगा। सम और फिर ब्रैकेट में A1 और Z1, ये जो है वो रेंज है, यानी A1 से लेके ऑल द वे एंड तक Z1 सभी चीज के कैलकुलेशन कर दो। अब इसे मैं चेक मार्क कर दूंगा तो मुझे कैलकुलेशन कर रहा है। अब देखो यहाँ पे अगर मैंने नंबर डाला 10 तो ये ऑटोमेटिकली वहां पे कैलकुलेशन करते जाएगा, क्योंकि इस कैलकुलेशन में मैंने कहा है कि ये सारी चीजों को देखते जाओ और उसमें जो भी नंबर आएगा वो यहाँ पे ऐड कर दो। तो इसे फंक्शंस कहते हैं। इसे हाईलाइट करके मैं डिलीट करता हूँ। तो यहाँ पर भी अगर मैं चाहूँ तो ये 4 सेल का फंक्शन कर सकता हूँ। तो इक्वल टाइप करके SU करो और देखो यहाँ पे ये अलग अलग फंक्शन के नाम आ गए जो S और U से स्टार्ट होते हैं। और आज जब आप किसी को क्लिक करोगे तो आपको बताएगा कि वो फंक्शन क्या करता है। अब इसे डबल क्लिक कर दो तो आपके लिए वो ब्रैकेट डाल देगा। अब अगर आपको टाइप नहीं करना तो इसे सिर्फ हाईलाइट कर दो। तो देखो जैसे मैंने यहाँ लेफ्ट क्लिक किया, लेफ्ट क्लिक करके होल्ड करो सेल के बीच में जाके, जब तक लेफ्ट क्लिक को होल्ड करे हुए उसे ड्रैग करो। तो देखो ये A1 और D1 डाल दिया है। क्लोज कर दो ब्रैकेट को और ये मेरा सम हो गया। अब यहाँ पर समझो कि मुझे एक फंक्शन करना है जिसे एवरेज कहते हैं। एवरेज का मतलब कि ये 4 सेल को ऐड करके 4 से डिवाइड कर दो तो मुझे पता चला कि एवरेज क्या है। तो उसके लिए इक्वल करके AVE टाइप करो और फिर देखो ये एवरेज आ गया है। इसे डबल क्लिक करो और फिर इसे हाईलाइट कर दो। हाईलाइट का मतलब ये रेंज है, इस सेल को मुझे एवरेज करना है, उसमें जो भी नंबर है। और फिर हो गया ये काम। अब आप मुझे और इसे और भी आसान करके दिखाता हूं। तो ये मेरा जो कैलकुलेशन है ये लाइन में जा रहा है यहाँ पे। तो इसे हाईलाइट कर लो। एम्प्टी सेल को भी कर दोगे तो चलेगा, या तो फिर सिर्फ ऐसे ही हाईलाइट करो, कौन सा भी चाहिए। इसे हाईलाइट करो और ये कॉर्नर में आप देखोगे ये ऑटो सम का बटन है राइट हैंड कॉर्नर में टॉप पर। उसे क्लिक कर दो तो देखो यहाँ पे उसने 10 डाल दिया। अब ये E1 को क्लिक करता हूं मैं तो देखो उसने यहाँ पे मेरा पूरा फॉर्मूला डाल दिया। मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ी, इक्वल साइन नहीं, कुछ भी नहीं, सिर्फ हाईलाइट करके क्लिक कर लो। मगर ये तभी लगेगा जब आप उसकी लाइन में है, या तो फिर नीचे या तो साइड पे। अगर आपको यहाँ पे कैलकुलेशन करना था तो आप नहीं हाईलाइट कर सकते। तो समझो अब यहाँ पे मुझे एवरेज करना है। तो एवरेज के लिए ये ऑटो सम के बाजू में एक ड्रॉप डाउन बटन है, तो वहां से आप एवरेज स्टार्ट कर सकते हो। तो वो एवरेज को मैं स्टार्ट करता हूं और वो देखो ऊपर की चीज को हाईलाइट कर डालता है, क्योंकि उससे लगता है कि मुझे इसका एवरेज बनाना है, मगर मुझे ये 4 सेल का एवरेज चाहिए। तो उसे मैं हाईलाइट कर देता हूं तो वो रिप्लेस कर देता है और फिर इसे चेक मार्क करें तो ये आपका काम हो गया। एवरेज 10 को 4 से डिवाइड करोगे तो आपको 2.5 मिलेगा। और आप ये कहीं पे भी कर सकते हो, कहीं पे भी आप फॉर्मूला को स्टार्ट करें, या तो फिर ये बटन से, या तो फिर आप मैन्युअली टाइप करें, ब्रैकेट डालें और फिर किसे भी हाईलाइट कर ले, जो भी चाहिए, जितनी भी चीज चाहिए हाईलाइट कर ले। खाली ये बात ख्याल में रहे कि ये जो फॉर्मूला है
वो हाईलाइट के अंदर नहीं होना चाहिए, यानी ये जो फॉर्मूला यहाँ पर होगा और मैं हाईलाइट करूंगा तो ये गलत हो जाएगा, तो ये मेरा टोटल हो जाएगा। अब इसे मैं डिलीट कर देता हूँ और यहाँ पर अब मैं थोड़े नंबर ऐड करता हूँ, 6, 7 और 8। और ये यहाँ पर अब मुझे कैलकुलेशन करना है कि ये 4 सेल और ये 3 सेल, ये सातों के साथ के कैलकुलेशन यहाँ पे डाल दूँ। और मुझे जब कैलकुलेशन करना है तो इस तरह से नहीं करना है, ये सब चीज़ों का नहीं, सिर्फ ये और सिर्फ ये। तो ये जो काम है इसके लिए हाईलाइट करने का, क्योंकि देखो मैं जब ये 4 को हाईलाइट करने चाहता हूँ तो ये रहता है, जब इसे हाईलाइट करने आता हूँ तो ये हट जाता है। तो उसके लिए आप इसे हाईलाइट करें और फिर कीबोर्ड पे देखोगे तो एक कंट्रोल का बटन होता है जो लेफ्ट हैंड कॉर्नर में सबसे बॉटम में है, उसे प्रेस करके होल्ड करें और फिर ये 6, 7, 8 को भी हाईलाइट कर ले। तो देखो ये दोनों अब हाईलाइट करे हुए हैं। जब तक आप कंट्रोल को प्रेस करके रहोगे तो फिर ये उसे हाईलाइट करते रहेगा और वो याद रखता है पिछला हाईलाइट। तो यहाँ पर अब मैं आता हूँ और ये सम को स्टार्ट करता हूँ। उसने गैस किया है जो गैस यूजुअली रॉन्ग रहेगा। मैं ये पहले ये 4 को हाईलाइट करता हूँ, कंट्रोल बटन को दबा के उसे होल्ड रखना और फिर ये इस 3 को। तो देखो इसने कॉमा डाल दिया है, इसका मतलब, और देखो ये 7 सेल ही हाईलाइटेड है और इसे फिर चेक मार्क कर दे तो आपका कैलकुलेशन हो गया। और आप मैन्युअली भी कर सकते हो, मैं इक्वल सम प्रेस करके ब्रैकेट डाल के हाईलाइट कर दो और फिर अगर आपको कंट्रोल नहीं प्रेस करना तो कॉमा कर दो और फिर इसे हाईलाइट कर दो। तो देखो ऐड हो गया है। और आप अब सम की जगह पे आप एवरेज कर सकते हो, दूसरे भी फंक्शन कर सकते हो। तो ये इस तरह से आप हाईलाइट करते हो। अब और भी कैलकुलेशन मैं आपको सिंपल से बताता हूँ, जैसे कि अगर समझो मैं ये इक्वल करके सम करता हूँ, ब्रैकेट स्टार्ट करता हूँ, ये 3 सेल, फिर क्लोज करके माइनस करके सम, ये इसका मतलब कि ये तीनों सेल को ऐड करके माइनस करना है ये 4 सेल से। मगर देखिए ये जो फंक्शन का नाम है सम, ये दोनों ब्रैकेट के आगे होना चाहिए। अगर ये सम मैं नहीं डालूंगा तो ये काम नहीं होगा। तो ये जब भी आप ये ब्रैकेट होता है इसे रेंज कहते हैं, जो A1 D1 है इसे रेंज कहते हैं। ये 3 से 4 सेल का रेंज है। तो जब भी आप रेंज करोगे उसके आगे ये फॉर्मूला फंक्शन होना ही चाहिए, क्योंकि ये जो सम है इसके ऊपर काम नहीं करेगा क्योंकि ये माइनस साइन बीच में आ गया है। इसे चेक मार्क करें तो ये काम हो गया। इसे डबल क्लिक करता हूँ। अब माइनस की जगह पे उसे रिमूव करके मैं स्लैश डाल सकता हूँ। स्लैश मतलब डिवाइड, तो आप कुछ भी कर सकते हो, या तो फिर डबल क्लिक करके स्लैश की जगह पे मल्टीप्लाई डाल सकता हूँ। तो इसमें आपको जो करना है आप कर सकते हो, बस इतना है कि आप इसे रूल को समझें। अब ये सम की जगह पे हम एवरेज टाइप कर सकते हैं, तो इसे एवरेज को डबल क्लिक कर दो। तो ये भी कर सकते हो, कोई आपको नहीं रोक सकता। अगर आपको जरूरत है उस चीज की तो आप उसे कर सकते हो। तो ये कैलकुलेशन और ये जो फंक्शन, हम और फंक्शंस के बारे में बात करेंगे तो आगे भी करेंगे। अब ये शीट 3 पे आता हूँ मैं यहाँ पर, और मैंने यहाँ पे ये मंडे जनवरी Q1 टाइप किया हुआ है। और यहाँ पर मुझे एक आपको चीज़ बतानी है जिसे कहते हैं फिल हैंडल। तो मैंने ये मंडे के ऊपर क्लिक किया हुआ है और इसके कॉर्नर में जब आओगे तो देखो यहाँ पे एक टाइनी प्लस साइन दिख रहा है काला कलर का। अब यहाँ पे देखो ये जो है इसे नहीं फिल हैंडल कहते हैं और ये भी फिल हैंडल नहीं है। जब आप कॉर्नर पे आओगे तो ये जो है वो फिल हैंडल है। जब आप उसे देखते हो लेफ्ट क्लिक करना माउस के ऊपर, होल्ड रखना लेफ्ट क्लिक को और फिर माउस को ड्रैग करो। तो देखो इसने मंडे ट्यूसडे वेंसडे मेरे लिए भर दिया है। मैं इसे डिलीट करता हूँ। अगर समझो कि मैंने सिर्फ MON टाइप किया होता था, एंटर करता हूँ तो ये सिर्फ उसी तरह से वही टाइप करेगा। अब जैन किया है, अगर जनवरी होता तो पूरा डालता था। अब इसे फिल हैंडल कर सकता हूँ Q1, क्योंकि साल में 4 क्वार्टर होते हैं, 3-3 महीनों के 1 क्वार्टर होते हैं, तो ये 4 के बाद फिर से 1 हो गया।
अब ये नंबर जो है, ये नंबर के लिए मैंने 2 नंबर डाले, क्योंकि अगर आप एक ही पे फिल हैंडल करोगे तो ये पूरे का पूरा उसी को ही कॉपी करता है, तो यूजफुल है अगर कभी आपको ऐसा करना हो तो इसे मैं अनडू करता हूँ। बट नंबर के लिए हमने 2 डाला है ताकि कंप्यूटर को समझ में आए कि हम क्या करना चाहते हैं। तो अगर आपको मांगता है तो ये यहाँ पर आओ, लेफ्ट क्लिक करो मिडिल में और फिर इसे हाईलाइट करें। अब देखो ये शब्द को समझे, हाईलाइट का मतलब इसे हाईलाइट कहते हैं। अब मैं इसे फिल हैंडल ढूंढूंगा लेफ्ट क्लिक करके, तो ये अब ये सब काम हो गए। देखो यहाँ पे इसने एक नंबर को बढ़ाया है और यहाँ पे भी 1 नंबर और यहाँ पे 2 गुनी बढ़ा दिया है, 2 4 6 8, क्योंकि ये 2 के नंबर को देखकर वो आसानी से नंबर बना रहा है। तो ये काफी यूजफुल है, मगर अब जो मैं आपको बताऊंगा ये सबसे ज्यादा यूजफुल है फिल हैंडल का फीचर। तो समझो यहाँ पर मुझे एक सिंपल सा मैथ करना है, ये 1 और 2 को ऐड करके यहाँ पे टोटल डालना है 3। तो इसे इक्वल करके इस सेल को क्लिक करता हूँ, क्योंकि हम कभी भी कैलकुलेशन करेंगे तो हम सेल से कैलकुलेशन करते हैं। हम यहाँ पे ऐसा नहीं डालेंगे 1 + 2, हम क्लिक करते हैं A5, क्योंकि ये जो सेल है वो A5 है, प्लस साइन A6 और फिर ये चेक मार्क करें। अब मैं ये फिल हैंडल ढूंढता हूँ, लेफ्ट क्लिक करता हूँ और फिर ड्रैग कर देता हूँ। तो देखिए यहाँ पे ये A5 A6 था, उसके बाजू में हो गया B5 B6। इसका मतलब कि समझदार है, ये समझ गया कि मैं जब रो कॉलम A से कॉलम B में जाऊंगा तो यहाँ पे मुझे वो कैलकुलेशन B का करना है, फिर C का करना है। ये रो 5 और 6 सेम ही रहते हैं क्योंकि वो सिर्फ साइड पे जा रहा है, तो वो 5 और 6 को नहीं बदलता, वो सिर्फ C को D E के हिसाब से बदल देता है। तो ये आपको सिर्फ एक बार कैलकुलेशन करो और फिर फिल हैंडल कर लो, आपका काम हो गया। अब उसी तरह से यहाँ पर समझो कि मुझे एक फॉर्मूला करना है समेशन का, मुझे ये सब चीजें ऐड करनी है। तो यहाँ पे क्लिक करके मैं ये सम स्टार्ट कर सकता हूँ। तो ये बार उसने गैस किया हुआ है वो सही है, क्योंकि मुझे ये सभी चीज को ऐड करना है। अब इसे चेक मार्क कर लेता हूँ, अब इसी सेल में हूँ तो इसे फिल हैंडल कर सकता हूँ। अब अगर समझो कि आपने वो तरीका किया रहता तो जो हाईलाइट करके ऑटो सम करना, तो मैं वो भी बताता हूँ। तो इसे हाईलाइट करके ऑटो सम भी कर सकता हूँ। तो देखो ये हो गया। अब यहाँ पे ये गलती नहीं करना कि ये हाईलाइट करा हुआ है और आपने फिल हैंडल कर दिया, क्योंकि ये नीचे के नंबर बदलते जाएंगे। इसके लिए काफी ख्याल से इसके ऊपर क्लिक करें, क्योंकि सिर्फ इसी को मुझे फिल हैंडल करना है। अब इसे फिल हैंडल करता हूँ तो देखो ये समेशन A5 G5 का है। अब नेक्स्ट रो में जाऊंगा तो ये 5 को उसने 6 पे बदल दिया, क्योंकि 5 से 6 के रो पे आ गए। और फिर उसके बाद ये और उसके बाद उप्स, ये कुछ गलत कर रहा है, इसे एंटर करके यहाँ डबल क्लिक करता हूँ। तो देखो ये 7वें रो का कैलकुलेशन हो गया, क्योंकि वो समझदार है कि मैं फॉर्मूला को सेम रखूंगा, जब लोग नीचे जाएंगे तो मैं रो को चेंज कर दूंगा कैलकुलेशन में, और जब लोग साइड पर जाएंगे तो मैं कॉलम को चेंज कर दूंगा कैलकुलेशन में। और अगर इसे आपको बराबर से देखना है तो ये फॉर्मूला के टैब में आओगे तो यहाँ पर आपको एक बटन दिखेगा शो फॉर्मूला का, उसे क्लिक करें तो देखो यहाँ पे दिखा रहा है A5 B5 C5 D5, और ये साइड पे आता हूँ तो यहाँ पर आप समेशन भी देख सकते हैं। अब मेक श्योर करना कि ये शो फॉर्मूला को टर्न ऑफ कर दे, नहीं तो आपको आपके कैलकुलेशन का रिजल्ट नहीं दिखेगा, ये सिर्फ आपको कैलकुलेशन ही दिखाते रहेगा। तो ये इस तरह से ये कैलकुलेशन होता है। अब मुझे एक शीट ऐड करनी है जो नीचे जो बटन है इंसर्ट शीट का, इसे प्रेस करें, या तो फिर ये इंसर्ट का यहाँ पे बटन है, यहाँ से आप इंसर्ट शीट भी दबा सकते हैं। तो ये देखो ये शीट 4 ऐड हो गया है। अब ये कोई कारण से ये शीट 3 के पहले आ गया है, तो उसे पॉइंट करता हूँ, लेफ्ट क्लिक करके होल्ड करो और फिर उसे ड्रैग कर दो और ये जूम को इंक्रीज करता हूँ। अब मुझे यहाँ पर एक आपको प्रैक्टिस करके थोड़ा कैलकुलेशन के बारे में बताना है, तो मैं एक वीडियो पॉज करके क्विकली एक एग्जाम्पल टाइप करता हूँ। तो यहाँ पर ये सिंपल सा एग्जाम्पल मैंने टाइप किया। आप चाहो तो पॉज करके वीडियो आप टाइप कर सकते हो अगर चाहो तो, या तो फिर बाद में कर लेना। ये समझो कि एक कंपनी में 3 लोग काम कर रहे हैं।
ये जो है इन कितने घंटे काम कर रहे हैं हर हफ्ते, 40 घंटे जो भी है, और ये इनको हर घंटे कितना पगार मिलता है जो भी है। तो हमें कुछ कैलकुलेशन करना है। तो ये जो टोटल पगार कैसे मिलेगा, तो इसे इक्वल करके आवर्स, कितने आवर्स वो काम किए उसे मल्टीप्लाई करें कितने घंटे के, उनको कितना पैसा मिल रहा है हर घंटे पे, और फिर इसे चेक मार्क कर दें। तो ये हो गया टोटल, समझो 9,000। अब ये जो 3 चीज है ये टैक्स है। एक टैक्स 8% है, 4.5% और 2.5%। तो ये जो टैक्स है हमें पे में से निकालना है। तो उसे इक्वल करता हूँ, पे को मल्टीप्लाई करो 8%। तो शिफ्ट और 5 को प्रेस करोगे तो परसेंटेज आता है, या तो फिर आप रुक सकते हो तो 0.08। फिर इसे चेक मार्क कर देता हूं। तो यानी 8% 9,000 का 720 है। फिर यहां पे इक्वल पे मल्टीप्लाई बाय 4.5%, तो वो भी हो गया। और यहां पे फिर से इक्वल पे मल्टीप्लाई बाय 2.5%। तो ये हमने कैलकुलेशन कर लिया है इसका। अब ये नेट पे का मतलब कि जब ये टोटल पे में से टैक्स निकाल देंगे तो उसको घर कितना पैसे ले जाने मिलेगा। तो यहां पे मैं मैथ करूंगा, इक्वल टोटल जो पगार है माइनस, और अब ब्रैकेट डाल के सारे के टैक्स को मैं ना ब्रैकेट में ऐड कर देता हूं। तो ये इस तरह से जब कोई भी देखेगा तो उसे समझ में आ जाएगा कि ये 3 चीज ऐड हुई है, टैक्स और फिर ये टोटल से निकाल देने में आया है। या तो फिर माइनस के बाद मैं सम कर सकता हूं ब्रैकेट, और फिर ये 3 सेल को हाईलाइट कर दो। तो कौन से भी तरीके से आप कर सकते हो। अब जब आप इस तरह से कैलकुलेशन करते हो तो ये ऑटो सम नहीं यूज कर सकते, क्योंकि हम D2 और फिर माइनस कर रहे हैं। खाली सम हो तो आप कर सकते हो, दो चीज नहीं कर सकते इस ऑटो सम से। तो इसे चेक मार्क करता हूं। तो ये मुझे बता रहा है कि 7,650 घर ले जाने मिलेगा। अब ये सब कैलकुलेशन को मैं हाईलाइट करता हूं, फिल हैंडल को ढूंढता हूं और फिर इसे नीचे तक ले जाओ। तो मेरे सभी काम हो गए, सभी के सभी कैलकुलेशन आप देखोगे बराबर से हो गए, क्योंकि फिल हैंडल ने मेरा काम कर दिया। अब ये सब चीज को हाईलाइट करता हूं, और यहां पे ये डॉलर साइन है, आप डॉलर साइन दे सकते हो, मगर हमारे केस में इसमें रुपीस का अगर डालना है तो यहाँ पे ड्रॉप डाउन बटन को क्लिक करके मोर में जाओ, मोर मतलब और भी ज्यादा, और फिर यहां से आप इंडिया की करेंसी का नंबर ढूंढ सकोगे। तो यहाँ पे ये जो सिंबल है यहां से आप देख सकते हो, बंगाली, इंग्लिश, इंडिया। तो यहाँ पे देखो अलग अलग साइन है, गुजराती, हिंदी, और फिर और भी RS करके भी लिखा हुआ दिखाई देगा। तो देखो ये इस तरह से साइन आ सकता है। इसे हाईलाइट करके अगर माइंड बदल गया है तो यहाँ से हाईलाइट करके इसे यहाँ पे फिर से जनरल कर दे, तो ये काम हो गया। और आप ये भी चूज कर सकते हो कि आपको कितनी डेसिमल पॉइंट चाहिए, 2 पॉइंट चाहिए कि 1 पॉइंट चाहिए। इसके लिए काफी इंपॉर्टेंट है कि आप हाईलाइट करके रखें चीजों को, नहीं तो कंप्यूटर को समझ में नहीं आएगा कि आप क्या चेंज करना चाहते हो। तो इस तरह से आप आपके कैलकुलेशन कर सकते हो, और ये डॉलर साइंस भी डाल सकते हो या तो फिर कोई और साइन डाल सकते हो, और ये चेंज कर दो जनरल को हटाने के लिए। तो ये रहा दूसरा पार्ट। अब सिर्फ एक चीज बता दूं, अगर आपको प्रिंट करना हो तो ये यहाँ पे मैंने प्रिंट का बटन डाल दिया था, या तो फिर फाइल पे जाके प्रिंट प्रेस करें और फिर आप प्रिंट कर सकते हो। 2007 में एक छोटा सा विंडो ओपन होगा, वहां से आप प्रिंट कर सकते हो, और इसके बारे में हम थोड़ा और बाद में बात करेंगे। तो ये रहा दूसरा भाग, हम आगे की वीडियो में और चीजें देखेंगे।